गुड मॉर्निंग टू ऑल। लाइव आईपीए के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पर्टिकुलर ऑप्शन सेलिंग के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जो चीज़ मैं अप्लाई करता हूँ या जो ट्रेड मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, जिस तरह से मैं अपना ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट किया है, उसके बारे में मैं आपको पर्टिकुलर सिखाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि मैं पर्टिकुलर इस सिस्टम से मैं ट्रेड करता हूँ, राइट। जैसे भाई मैंने लास्ट वीक भी मैंने आपको बोला था कि जैसे हमारा वीक कंप्लीट हो जाएगा, या तो सैटरडे या तो संडे में आपको पर्टिकुलर हम जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगा कि भाई हमारा जो ट्रेड था उसमें हमने क्या किया, क्यों इसके अंदर हमने प्रॉफिट या लॉस बुक किया, क्या उसका पीछे का लॉजिक था और आगे हमारा क्या प्लानिंग है वो भी हम डिस्कशन करेंगे। तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता जाऊंगा ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाए कि नहीं भाई पर्टिकुलर ऐसी कोई सिस्टम्स होती है जिसमें हमें कंसिस्टेंट प्रॉफिट मिलता है, राइट। बेसिकली बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन यही होता है कि सर ऐसे कोई सिस्टम होनी चाहिए जो वर्किंग पीपल हो उसके लिए सबसे बेस्ट हो। क्या होता चाहिए? वर्किंग पीपल। अब वर्किंग पीपल का मतलब क्या हो? या तो कोई जॉब करता हो, कोई बिजनेस करता हो, या ऐसे कोई मतलब फील्ड के साथ वो जुड़ा हुआ हो जहाँ पर उसको मार्केट देखने को टाइम नहीं मिलता है। तो उन लोगों के लिए क्या कर रहा है? तो उन लोगों के लिए हमारी जो सिस्टम है ना वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्यों वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके पीछे का रीजंस क्या है, वो भी मैं आपको डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले हम वो डिस्कशन करते हैं कि हमारी सिस्टम मतलब ऑप्शन सेलिंग वाली सिस्टम या ऑप्शन बाइंग वाली सिस्टम्स, उसमें क्या डिफरेंस होता है, कौन से पैरामीटर ऐसे हैं जहां पर हमें ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए, कौन से ऐसे पैरामीटर है जहां पर हमें ऑप्शन बाइंग करना चाहिए, राइट। तो थोड़ा सा हम ब्रीफ समझ लेते हैं, उसके बाद में हमारे पूरी सिस्टम के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। इसके अंदर हम कोई एनालिसिस नहीं करने वाले हैं, ना ही हम निफ्टी के बारे में बात करने वाले हैं, कुछ भी नहीं। अभी इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर हम ऑप्शन सेलिंग के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी पर्टिकुलर थोड़ा सा ऑप्शन सेलिंग के बारे में थोड़ा सा सोच सकते हैं और उसको ट्रेड भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, थोड़ा सा ब्रीफली, थोड़ा सा हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो इसलिए आप थोड़ा सा टाइम निकाल के इस वीडियो को देखना, क्योंकि इसके अंदर थोड़े से, ये मेरा पहला वीडियो है तो हो सकता है इसके अंदर मतलब थोड़ा सा आपको डिटेल्स में इम्प्लीमेंटेशन करूँ या डिटेल्स में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए एक ऑप्शन बायर होता है और एक होता है सेलर। अब उन दोनों के बीच में क्या होता है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं हम ऑप्शन बायर किसको बोलते हैं, ऑप्शन सेलर किसको बोलते हैं। ये सेल करता है मतलब इसका मतलब ये नहीं होता कि मार्केट को नीचे की साइड ड्रॉन करता है, या फिर बायर है मतलब मार्केट को ऊपर ले जाता है, ये मीनिंग नहीं होता है। बायर होता है मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, मान लीजिए एक नाम का हम एप्पल ही पकड़ लेते हैं। ये एप्पल एक ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है, एक इंसान है इसको बाय कर रहा है और एक इंसान है इसको सेल कर रहा है, करेक्ट। तो सेम सिचुएशन यहां पर भी, एक चीज बाय हो रही है और एक चीज सेल हो रही है, राइट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मान लीजिए मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं तो उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए निफ्टी 25,000 है, करेक्ट। अब यहां पर दो पॉसिबिलिटी है, या तो मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है या तो मार्केट यहां से नीचे जा सकता है, या एक थर्ड पोजीशन हम बात करते हैं यहां से मार्केट साइडवेज भी हो सकता है, करेक्ट। लेकिन यहां पर दो इंसान है, एक ए और एक बी, ठीक है। ये मान लीजिए ऑप्शन को बाय करता है और ये है ऑप्शन को सेल करता है, करेक्ट। ओके, अब ए को क्या लगा कि यहां से मार्केट ऊपर जाने वाला है, क्लियर। तो ये क्या करेगा, यहां पर इसका कॉल ऑप्शन बाय करेगा, मतलब 25,000 का कॉल ऑप्शन बाय करेगा। सीधी सी बात है, मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो कॉल का प्रीमियम इंक्रीज हो गया, जैसे प्रीमियम इंक्रीज हो गया तो यहां पर हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। वैसे ही सेम टू सेम कंडीशन में ऑप्शन जो मतलब बी वाला है वो भी सोचता है मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन अगर उसको प्रॉफिट करना तो वो क्या करेगा, यहां पर सेम टू सेम 25,000 का पुट ऑप्शन को वो क्या करेगा, सेल करेगा।
अब जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी तो ये पुट का प्रीमियम क्या होगा, डाउन होगा, तो ऑप्शन सेलर को यहाँ पर प्रॉफिट होगा। क्लियर? यहां से मार्केट ऊपर जाती है तो ऑप्शन बायर को यहां पर प्रॉफिट होगा। दोनों केसेस में सबको प्रॉफिट हो रहा है, चाहे ऑप्शन बायर हो चाहे ऑप्शन सेलर हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि भाई जो ए इंसान और बी इंसान, इन दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, मार्केट यहां से ऊपर की साइड जाना चाहिए, सही बात है। लेकिन दोनों के रास्ते प्रॉफिट कमाने थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, मान लीजिए आज मुझे अहमदाबाद से बॉम्बे जाना है, ठीक है, तो एक इंसान ऐसा होगा जो बाय ट्रेन जाएगा, या एक इंसान ऐसा होगा बाय फ्लाइट जाएगा, कोई ऐसा होगा जो बाय कार जाएगा। जाने का जो डायरेक्शन है, अहमदाबाद टू बॉम्बे जाने का जो डायरेक्शन है वो सारे के सारे पैरामीटर्स के अंदर सेम है। लेकिन हुआ क्या, एक जो एरोप्लेन में जाता है वो सबसे जल्दी पहुंच जाएगा, जो बाय ट्रेन जाता है उससे कम टाइम लगेगा, बाय कार जाता है तो उससे भी कम टाइम लगेगा, उससे ज़्यादा टाइम लगेगा। कहने का मतलब है कि जो यहाँ से अहमदाबाद से बॉम्बे जाने का जो रूट है वो चाहे आप प्लेन में जाइए, चाहे ट्रेन में जाइए, बाय कार जाइए, किसी भी तरह से जाइए, जाना तो आपको एक ही जगह है, लेकिन सबके रास्ते अलग अलग है। किसी ने कोई प्लेन का रूट चॉइस किया है, किसी ने ट्रेन का रूट चॉइस किया, किसी ने कार ना किया। यहाँ पर भी सेम मार्केट के अंदर भी यही है कि यहाँ से मार्केट मान लीजिए ए पॉइंट से लेकर एम पॉइंट तक मार्केट मान लीजिए इस तरह से जाने वाला है, तो हो सकता है कोई डायरेक्ट सीधा रास्ता भी पकड़ सकता है, कोई ऐसा है कि यहाँ से ऊपर की साइड जा सकता है, कोई ऐसा भी हो सकता है, कोई ऐसा मोड में भी जा सकता है। जाना इधर ही है, लेकिन सभी कंडीशन में प्रॉफिट होता है। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, नज़रिया थोड़ा सा डिफरेंट होता है, सिर्फ टेक्निक्स डिफरेंस होती है। अब मान लीजिए क्या होता है कि यहाँ पर जो ऑप्शन बायर है उसका भी प्रॉफिट हुआ, ऑप्शन सेलर का भी प्रॉफिट हुआ, तो लॉस किसका हुआ, ये तो सबके माइंड में आएगा। देखो यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर इंस्टेंस नहीं है जो यहाँ पर बाय और सेल करेंगे, यहाँ पर ह्यूज नंबर ऑफ पीपल से जो यहाँ पर बाय करेंगे और सेल करेंगे, और सबका पॉइंट ऑफ व्यू सेम कभी नहीं होने वाला और होता भी नहीं है। अगर सबका पॉइंट ऑफ व्यू सेम हो जाएगा तो मार्केट पर्टिकुलर सेम एक ही पॉइंट पर चलता रहेगा और सारे लोग प्रॉफिट कर सकते हैं, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो? लेकिन सिर्फ डिफरेंस कहाँ है, ऑप्शन बायर के अंदर जो कैपिटल यूज होता है ना, वो बहुत 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 स्मॉल होता है, एक पॉइंट। दूसरा, यहाँ पर जो प्रॉफिट होता है वो 5%, 10%, 50, 100, 200, 400, 1000% के हिसाब से प्रॉफिट होता है। हो सकता है आपका कैपिटल डबल, ट्रिपल, 4 टाइम, 5 टाइम्स भी पॉसिबल है। जबकि यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग है, क्या है, ऑप्शन सेलिंग। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में इतना ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं होता है, बिग प्रॉफिट्स नहीं होते। यहाँ पर सिर्फ क्या होता है, कैपिटल सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, करेक्ट, और प्रॉफिट जो होता है वो वेरी स्मॉल प्रॉफिट होता है। लेकिन यहाँ पर कंसिस्टेंट प्रॉफिट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैं मानूँ तो 100 में से सिर्फ और सिर्फ 98% पीपल ऐसे होंगे जो यहाँ पर लॉस करते होंगे, या तो मोस्ट टू मोस्ट 1 to 2% लोग जो ऐसे ऑप्शन बायर है जो कंसिस्टेंट प्रॉफिट करते हैं। सेम चीज़ हम सेलिंग की बात करें तो यहाँ पर 100% में से मैं मानूँ तो 60 to 65% लोग ऐसे जो कंटिन्यू प्रॉफिट करते हैं, और 30 to 40% लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर भी लॉस करते हैं। अब डिफरेंस क्या है, यहाँ पर लॉस बहुत कम है, कम मतलब स्मॉल क्वांटिटी। यहाँ पर लॉस की जो प्रोबेबिलिटी है इट्स वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। हाई प्रोबेबिलिटी मतलब कि आपका जो लॉस होता है, यहाँ पर मान लीजिए आप 2000 का प्रॉफिट करते हो तो लॉस हो सकता है 10,000 का भी हो जाए। यहाँ पर हो सकता है आप 10,000 का लॉस करते हो, लेकिन कई बार ऐसा भी कोई कंडीशन आ जाए आपका 50,000 का प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर 2000 प्रॉफिट होने की 10 में से कितनी बार चांसेस है, 8 टाइम, और यहाँ पर लॉस की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। समझ रहे? तो ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग, मैं हर एक वीडियो के अंदर आपको थोड़ा थोड़ा सा मैं नॉलेज देता जाऊंगा कि ऑप्शन बाइंग में क्या होता है,
ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है। और देखो दूसरा बात यह है कि ऑप्शन बाइंग में मेनली दो ही पॉसिबिलिटीज होती है, या तो मार्केट ऊपर जाए तो प्रॉफिट हो सकता है, या तो मार्केट नीचे जाए तो प्रॉफिट हो सकता है। जबकि ऑप्शन सेलिंग जो करता है ना, उसको मार्केट चाहे ऊपर जाए, चाहे मार्केट नीचे जाए, चाहे मार्केट साइड में जाए, उन सारे कंडीशन के अंदर वो प्रॉफिट निकाल सकता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रॉफिट निकाल सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे जो मेन पॉइंट है उसके ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने एक हमारा एक डेटाबेस बनाया हुआ है। जो मंथली का ट्रेड हम एग्जीक्यूट करते हैं उसमें हमारा क्या सिचुएशन हुआ उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हमारा जो वीकली का है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर हमारे पास कैपिटल है जो हम यूज़ करते हैं, वो मंथली में भी हम 7 लाख यूज़ करते हैं, और जो वीकली का जो ट्रेड है उसमें भी हम 7 लाख का ही कैपिटल हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब दोनों में हमारा सिचुएशन जो है वो क्या होने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो 7 लाख कैपिटल हमने यूज़ किया था फॉर द पर्टिकुलर जुलाई मंथ में, उसके अंदर हमारा प्रॉफिट हुआ था 25,500 में हमने बुक कर लिया। क्या किया, बुक कर लिया। तो यहाँ पर जो भी हमने प्रॉफिट बुक कर लिया वही प्रॉफिट हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। करेक्ट, तो देखा 25,500 हमने यहाँ पर इन्वेस्ट किया। अब वो जो हमने 25,500 जो हमने इन्वेस्ट किया हुआ है ना, उसके ऊपर हमें ईयरली 12% अगर रिटर्न मिलता है तो वो कैपिटल हो जाएगा मेरा 31,000। करेक्ट, ये जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वो एक्सर्ट हमने जो प्रॉफिट किया है ना वही है हमारा, ये हमारी ओरिजिनल कैपिटल्स नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पर कोई ड्रॉ डाउन हो जाएगा तो हम यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे जब तक हमारा 7 लाख का कैपिटल इंटेंट नहीं हो जाता, मतलब दोबारा बन नहीं जाता, तब तक हम नया इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। मान लीजिए ये अगस्त मंथ है तो यहाँ पर हमारा 5,000 का लॉस हो गया, समझ लेते फॉर एग्जाम्पल, तो मैं यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर फिर सितंबर मंथ में मेरा यहाँ पर 6,000 का प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पर मैं 6,000 इन्वेस्ट नहीं करूँगा। नो, यहाँ पर मैं जो इन्वेस्ट करूँगा सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपीज़ ही मैं इन्वेस्ट करूँगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी 5,000 तो मेरा पहले लॉस था, उस लॉस को यहाँ पर सिर्फ मैंने कवर किया, उसके ऊपर का जो बेनिफिट्स था उसको ही मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करूँगा। करेक्ट, तो यहाँ पर जैसे एक मंथ हमारा निकल चुका है, जुलाई मंथ में हमने ऑलरेडी प्रॉफिट कितना बुक कर लिया 25,500, लेकिन अगर हमने वो प्रॉफिट बुक नहीं किया होता और अभी तक हम सपोज मान लीजिए होल्ड कर चलते तो हमारी क्या कंडीशन थी वो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। एक सेकंड, यस, ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी इसके अंदर रनिंग प्रॉफिट कितना दिखा रहा है 34,700। मैंने इसको बुक कर कितने में किया 25,500, तो मोटा मोटा इस पॉइंट से मतलब 10,000 रुपीज और एडिशनल मुझे मिल जाते। ओके, दूसरा पॉइंट सबसे एडवांटेज क्या है कि भाई मार्केट अब कंप्लीटली मेरे फेवर में आ चुका है। अब मुझे इसके अंदर मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि मुझे इसको सिर्फ 4 डेज ही होल्ड करना था, 4 दिन, मंडे से लेके ट्यूसडे तक। करेक्ट, और मार्केट यहाँ पर आप देख सकते हो 25,000 नियर अबाउट 200 पकड़ लीजिए, और यहाँ पर मान लीजिए 24,400। इसके बीच में अगर निफ्टी कहीं पर भी एक्सपायर करेगी तो मुझे मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट हो सकता है। इसके अंदर भी ऑलरेडी दूसरे 8,000 का प्रॉफिट ऑलरेडी ऐड हो जाता और मुझे 43,000 का प्रॉफिट होता। कितना, 43,000। लेकिन हमने क्या किया, थोड़ा सा जल्दी बुक कर लिया था। ठीक है, कोई इश्यू नहीं, लेकिन मेरा टारगेट कितना होता है, सिर्फ और सिर्फ 2%, और 2% के अगेंस्ट मुझे जो प्रॉफिट मिला वो कितना मिला, यहां पर आप देखिए, मुझे कितना चाहिए था, सिर्फ 2%, मुझे मिला कितना 3.64%। तो आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। करेक्ट, सेम कंडीशन में आपको वीकली के बारे में भी मैं बता देता हूँ कि वीकली में क्या हुआ था कि ये जो हमारा जो फर्स्ट सेकंड वीक था उसके अंदर हमारे 13,500 का प्रॉफिट हुआ था, तो हमने यहाँ पर बुक कर लिया था। ठीक है, और यहाँ पर हमने उसको इन्वेस्ट भी कर लिया। लेकिन यहाँ पर इस वीक के अंदर हमारा कोई प्रॉफिट नहीं हुआ था, मतलब मोटा मोटा 120 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट था, वो तो ऑन एन एवरेज ब्रोकरेज में चला जाता, इसलिए मैंने यहाँ पर कोई काउंट नहीं किया, इट्स 0। अभी हमारा जो एक और ट्रेड चल रहा है वीकली का, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला जो 25 से लेकर 31 वाला।
जिसके अंदर अभी कुछ लॉस चल रहा है, मैंने आपको बताया था। हाँ, ये वाला ट्रेड अभी इसके अंदर कितने का लॉस चल रहा है, 2700 के आसपास का अभी मेरा लॉस चल रहा है। हाँ, इसके अंदर भी मुझे लॉस हो सकता है, लेकिन निफ्टी अगर मान लीजिए 24,650, हाँ 650 के नीचे अगर निफ्टी निकलना शुरू कर देता है तो इसके अंदर मुझे लॉस हो सकता है। लेकिन अगर निफ्टी मान लीजिए यहाँ पर मोटा मोटा मान लीजिए 25,000 से लेके 24,600 इसके बीच में कहीं पर भी वो एक्सपायरी कर देगा तो मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट इसके अंदर हो सकता है। तो वो भी हम पर्टिकुलर दिखाएंगे जब ये एक्सपायरी कंप्लीट हो जाएगी। ये मंथली एक्सपायरी है तो इसके अंदर हो सकता है बड़े भी मूव आ सकते हैं। तो जो भी सिचुएशन होगा हमारा मंथली का, और हाँ दूसरी बात मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारा जो मंथली का जो नया ट्रेड होगा जो हम अगस्त में बनाएंगे, एक मिनट में वो चार्ट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर जो हमारा जो नया ट्रेड बनने वाला है मंथली का, वो हम कब बनाएंगे उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। मंडे से लेकर वेडनेसडे, कब से, मंडे से लेकर वेडनेसडे, इन 3 दिन में कहीं पर भी हमारा पर्टिकुलर ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर इस टाइप का कोई ट्रेड आपको करना है मंथली का तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। हमारी फ्री टेलीग्राम की चैनल मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। और दूसरा आपको मैं ये बताना चाहता था कि जिस तरह से इंडिया विक्स की वैल्यू आपने देखा है तो अभी 11.38 है, तो यहाँ से जो विक्स की वैल्यू है वो न्यूट्रल है, ठीक है। और न्यूट्रल भी मैं बोल सकता हूँ, लेकिन अगर 11 के नीचे मतलब 10 पॉइंट समथिंग हो जाता है तो ये बहुत लो हो जाता है, और लो विक्स में हो सकता है प्रॉफिट तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ से अब विक्स शूटअप कर सकता है। तो विक्स अगर नॉर्मल कंडीशन में रहता है तो ठीक है, लेकिन अगर विक्स यहाँ पर नॉर्मल रहा, नॉर्मल मतलब उतनी ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं आती, तो ऑप्शन सेलिंग के लिए सबसे बेस्ट। ऑप्शन बायर तभी पैसा कमा पाएगा जब विक्स में शूटअप आएगा ना, तो अदरवाइज फिर ऑप्शन बायर के लिए पैसा कमाना इट्स वेरी टफ, ठीक है। तो आई होप हमारा जो ये वीडियो बनाया मैंने उसके अंदर जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए वो आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो सिस्टम है ना वो किसके लिए सबसे बेस्ट है, जो वर्किंग पीपल है, जो जॉब करते हैं, जिनके पास इतना ज़्यादा कोई टाइम्स नहीं है मार्केट देखने का, उनके लिए सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट करके छोड़ देना है, उसमें इतना ज़्यादा कोई लॉस का कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। देखो आप यहाँ पर देखो, मैं आपको दिखाता हूँ क्यों टेंशन नहीं। यहाँ पर देखिए ये ट्रेड मैंने कब बनाया, फ्राइडे को ही बनाया, और फ्राइडे को ही मेरा कितना लॉस हुआ है 2700 का, अभी लॉस चल रहा है। अब 2700 कोई बड़ा लॉस नहीं होता, लेकिन अगर आप मार्केट की मूवमेंट देखो तो -250 पॉइंट्स निफ्टी में इतना ज़्यादा डाउनफ्लो होने के बाद भी हमारा अभी लॉस कितना है, बहुत कम। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, ये जो मतलब एक इंक्लाइन पॉइंट होता है, मतलब मान लीजिए हमारा जो ट्रेड है किस तरह से बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, ठीक है, और ये पूरा लॉसेस है, करेक्ट, ओके। हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट को पकड़ना है, ये वाला जो पॉइंट है ना, यहां पर एक बार कर्सर ले जाना है और देखना है कि भाई निफ्टी की वैल्यू कौन सी आती है। अब मान लीजिए यहां पर मेरे निफ्टी की वैल्यू जो आती है 24,650, तो जब तक निफ्टी 24,750 के ऊपर है आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आपको क्या करना है, मार्केट को आपको जब भी कोई लंच टाइम या कोई ब्रेक टाइम आपको मिलता है तो आप एक बार सिर्फ निफ्टी को देख लो कि निफ्टी क्या मेरी रेंज से निकल चुका है या नहीं निकला। अगर इस रेंज को निकल चुका है तो यहाँ पर आप पर्टिकुलर स्टॉप लॉस लगा सकते हो कि अगर मार्केट ये पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ पर मेरा एग्जिट होगा, अदरवाइज आई एम होल्ड, ठीक है। तो अभी कहाँ पर है निफ्टी 24,863, मतलब 50, तो यहाँ से और 200 पॉइंट अगर निफ्टी गिरता है ना तब जाके मुझे प्रॉब्लम्स होगा। और तभी भी यहाँ पर भी 200 पॉइंट मान लीजिए कल मंडे के दिन ये हो जाएगा तो यहाँ पर मुझे लॉस जो होगा ना वो बड़ा होगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये ट्यूसडे होगा तो और लॉस कम हो जाएगा, ये वेडनेसडे आएगा तो और लॉस कम, और वेडनेसडे मतलब एक्सपायरी के दिन आएगा तो यहाँ पर आपको लॉस दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये जो सिस्टम होती है ना, जो वर्किंग पीपल होता है ना उनके लिए सबसे बेस्ट होती है। जो वर्किंग पीपल होता है क्या होता है कि उनको ज़्यादा मोबाइल वॉच करने का टाइम नहीं मिलता,
मार्केट एनालिसिस करने का टाइम नहीं मिलता। कई सारी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ पर ये मतलब स्टॉक मार्केट बैंड रहता है, वहाँ पर वो लोग यूज नहीं कर पाते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स की वजह से ये सिस्टम मैंने इसलिए डिज़ाइन किया था कि जो वर्किंग पीपल है उनके लिए सबसे बेटर। जब भी आपको वो पर्टिकुलर आप कंपनी के अंदर से जब को लंच ब्रेक मिल जाता है या कोई ब्रेक मिल जाता है, तो उस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ आपको एक बार वॉच करना होता है। और वॉच करने के बाद आपको सिर्फ क्या देखना है कि मेरा कौन सा लेवल है, 24,650 मेरा लेवल है। निफ्टी कहाँ पर खड़ा हुआ है अभी, कोई इशू नहीं। मान लीजिए 24,800, ओके नो प्रॉब्लम। फिर अगर जैसे मान लीजिए 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के बाद अगर आपको पता चलता है चलो एक बार मार्केट को देख लेते हैं, फिर भी अगर वो मान लीजिए 24,700 है, कोई इशू नहीं। आपको सिर्फ टेंशन तभी लेना है जब आपको मार्केट आपके लेवल जो आपने डिसाइड किया उस लेवल के नीचे निकलता है ना, तो बाकी फिर आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पर रखता हूँ। अगले जो नेक्स्ट सैटरडे संडे जो होगा उसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे कि हमारा जो वीकली का ट्रेड था उसमें हमने क्या किया, प्रॉफिट हुआ तो उस प्रॉफिट का हमने क्या किया, वो सारे डिस्कशन हम पर्टिकुलर बात करेंगे नेक्स्ट वीक। मतलब एवरी वीक आपको मतलब एक ऑप्शन सेलिंग के बारे में एक वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। दूसरी बार चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हो, हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम हो, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।